कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मथुरा नगरी में असुर कंस के कारागृह में देवकी की 8वीं संतान के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। श्री कृष्ण को विष्णु जी का अवतार माना जाता है। मान्यता है कि हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी यानी जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करने पर हर दुख दोष दरिद्रता दूर होती है। इस साल कृष्ण जन्माष्टमी 2024 की डेट को लेकर कंफ्यूजन है, तो यहां जानें जन्माष्टमी की सही तारीख, पूजा मुहूर्त और महत्व। कृष्ण जन्माष्टमी 26 अगस्त 2024 को मनाई जाएगी। इस दिन घरों में झांकियां सजाई जाती हैं, भजन कीर्तन किए जाते हैं। कृष्ण भक्त व्रत कर बाल गोपाल का भव्य श्रृंगार करते हैं। रात्रि में 12 बजे रोहिणी नक्षत्र में कान्हा का जन्म कराया जाता है। श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा और वृंदावन में जन्माष्टमी 26 अगस्त 2024 को मनाई जाएगी। यहां जन्माष्टमी की रौनक बहुत खास होती है। बांके बिहारी के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़डाच लगी होती है। पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 25 अगस्त 2024 दिन रविवार को रात 03:29 पर होगी। वहीं इसका समापन 26 अगस्त 2024 दिन सोमवार को रात 2:19 पर होगा। ऐसे में जन्माष्टमी 26 अगस्त को मनाई जाएगी। जन्माष्टमी के दिन कान्हा की पूजा के अलावा व्रत रखने का भी विधान है। जन्माष्टमी व्रत से एक दिन पहले सप्तमी तिथि से ही तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज, बैंगन, मूली आदि का त्याग कर देना चाहिए और सात्विक भोजन करने के बाद ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सुबह स्नान व ध्यान से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहनें, फलाहार या जलाहार व्रत का संकल्प लें, दिन भर कान्हा की भक्ति करें। रात में 12 बजे श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाएं, उन्हें भोग लगाएं, अगले दिन व्रत का पारण करें। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार श्री कृष्ण का जन्म मथुरा शहर में देवकी और वासुदेव के घर अष्टमी तिथि या भाद्रपद के कृष्ण पक्ष के 8वें दिन हुआ था। मथुरा का राक्षस राजा कंस देवकी का भाई था। एक भविष्यवाणी में कहा गया था कि कंस को उसके पापों के परिणाम स्वरूप देवकी के 8वें पुत्र द्वारा मार दिया जाएगा, इसलिए कंस ने अपनी बहन और उसके पति को जेल में डाल दिया। भविष्यवाणी को सच होने से रोकने के लिए उसने देवकी के बच्चों को जन्म के तुरंत बाद मारने का प्रयास किया। जब देवकी ने अपने 8वें बच्चे को जन्म दिया तो पूरा महल जादू से गहरी नींद में चला गया। वासुदेव रात के समय उसे वृंदावन में यशोदा और नंद के घर ले जाकर शिशु को कंस के क्रोध से बचाने में सक्षम थे। यह शिशु भगवान विष्णु का एक रूप था, जिसने बाद में श्री कृष्ण नाम धारण किया और कंस को मार डाला, जिससे उसका आतंक का राज खत्म हो गया। कृष्ण जन्माष्टमी पूजा विधि। इस त्योहार की पूजा विधि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लड्डू गोपाल का जन्म सभी तैयारियों का केंद्र बिंदु है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप इस पूजा का अधिकतम लाभ उठा सकें, हमने नीचे एक विस्तृत पूजा विधि प्रदान की है। सुबह उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। रात्रि में पूजा की तैयारी श्री कृष्ण के पालने को सजाकर शुरू करें तथा मंदिर को गंगा जल से साफ करें। पूजा शुरू करने के लिए ध्यान का पालन करें। भगवान कृष्ण की मूर्ति को आदरपूर्वक पालने पर रखें। अगर आपके पास पालना नहीं है तो आप लकड़ी की चौकी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। भगवान के चरणों में जल चढ़ाना पाद्य कहलाता है। भगवान को अर्घ्य अर्पित करें, आचमन करें, जो भगवान को जल अर्पित करने और फिर उसे पीने का कार्य है। भगवान के स्नान समारोह को संपन्न करने के लिए मूर्ति पर पंचामृत की 5 सामग्री डालें। दूध, दही, शहद, घी और गंगा जल 5 सामग्रियों को इकट्ठा करें। फिर बाद में उन्हें प्रसाद के रूप में उपयोग करके पंचामृत तैयार करें। मूर्ति को नए वस्त्र और सामान से सजाएं, जिसे देवता का श्रृंगार कहा जाता है। भगवान को पवित्र जनेऊ अर्पित करें। फिर भगवान पर चंदन का लेप लगाएं। मूर्ति को मुकुट, आभूषण, मोर पंख और बांसुरी से सजाएं। भगवान को फूल और तुलसी के पत्ते अर्पित करें। धूप बत्ती और तेल का दीपक जलाएं। भगवान को माखन और मिश्री का भोग लगाएं। भगवान को नारियल, सुपारी, हल्दी, पान और कुमकुम से बना तांबूलम भेंट करें। भगवान के सम्मान में कुंज बिहारी की आरती गाएं और फिर परिक्रमा करें। अपने हाथ जोड़ें और प्रभु से प्रार्थना करें कि वह आपको और आपके परिवार को सभी विपत्तियों से सुरक्षित रखें। कृष्ण जन्माष्टमी का महत्व। जन्माष्टमी हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार श्री कृष्ण का जन्म
मथुरा शहर में देवकी और वासुदेव के घर अष्टमी तिथि या भाद्रपद के कृष्ण पक्ष के 8वें दिन हुआ था। मथुरा का राक्षस राजा कंस देवकी का भाई था। एक भविष्यवाणी में कहा गया था कि कंस को उसके पापों के परिणाम स्वरूप देवकी के 8वें पुत्र द्वारा मार दिया जाएगा, इसलिए कंस ने अपनी बहन और उसके पति को जेल में डाल दिया। भविष्यवाणी को सच होने से रोकने के लिए उसने देवकी के बच्चों को जन्म के तुरंत बाद मारने का प्रयास किया। जब देवकी ने अपने 8वें बच्चे को जन्म दिया तो पूरा महल जादू से गहरी नींद में चला गया। वासुदेव रात के समय उसे वृंदावन में यशोदा और नंद के घर ले जाकर शिशु को कंस के क्रोध से बचाने में सक्षम थे। यह शिशु भगवान विष्णु का एक रूप था, जिसने बाद में श्री कृष्ण नाम धारण किया और कंस को मार डाला, जिससे उसका आतंक का राज खत्म हो गया। कृष्ण जन्माष्टमी के दौरान किए जाने वाले अनुष्ठान, कृष्ण जन्माष्टमी पर किए जाने वाले अनुष्ठानों का इस बात से बहुत संबंध है कि सभी उम्र के लोग इस त्योहार को क्यों पसंद करते हैं। इस दिन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण प्रथाएं इस प्रकार हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर भक्त पूरे दिन उपवास रखते हैं। पूरा दिन भगवान को याद करने में व्यतीत होता है और उपवास आधी रात को समाप्त होता है, जिसे भगवान कृष्ण के जन्म का समय माना जाता है। पूरे दिन भक्त भगवान का नाम जपते हैं और वातावरण को अपनी भक्ति और समर्पण से भर देते हैं। बहुत सारे भक्ति गीत गाए जाते हैं। खास तौर पर कृष्ण मंदिरों में कृष्ण की जीवन गाथा और उनकी विभिन्न लीलाओं को विस्तार से बताने वाले नाटक प्रस्तुत किए जाते हैं। कृष्ण और उनकी गोपियों की वेशभूषा में सजे बच्चे रासलीला करते हैं। भगवान कृष्ण को माखन बहुत प्रिय था, इसलिए यह एक आवश्यक व्यंजन है। छोटे गोपाल को प्रसन्न करने के लिए भक्त दूध, सूखे मेवे, चीनी और खोए से बनी मिठाइयां चढ़ाते हैं। कृष्ण की शिक्षाओं और जीवन के अर्थ को याद रखने में हमारी मदद करने के लिए भगवद गीता के अंशों को जोर से सुनाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी का ज्योतिषीय महत्व। भगवान कृष्ण के जन्म की कहानी निस्संदेह अविश्वसनीय रूप से आकर्षक और रोमांचकारी है। उनका जन्म कृष्ण पक्ष या क्षीण चंद्र चरण के दौरान अष्टमी तिथि के रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। हिंदू कैलेंडर के अनुसार उनका जन्म भाद्रपद के महीने में हुआ था। परिणाम स्वरूप इन ज्योतिषीय गणनाओं का उपयोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तिथियों और समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। वह रक्षक हैं जो दुनिया को अधर्म और उसके अनुयायियों द्वारा नष्ट होने से बचाते हैं। कंस को उसके सभी बुरे कर्मों के कारण कृष्ण ने मार डाला था। इसलिए जब भी दुनिया में अराजकता और आतंक का बोलबाला होता है, भगवान विष्णु धर्म के शासन को बहाल करने के लिए धरती पर विभिन्न अवतार लेते हैं। जब देवकी ने अपने 8वें पुत्र को जन्म दिया तो दैवीय हस्तक्षेप से मथुरा राज्य में सन्नाटा छा गया। वासुदेव ने स्थिति का लाभ उठाया और अपने शिशु को मथुरा से बाहर ले गए। भारी बारिश में कृष्ण को टोकरी में ले जाया गया। शेषनाग, जिन्हें सांपों के राजा के रूप में जाना जाता है, ने अपने 5 सिर वाले फन से दोनों की रक्षा की। दैवीय शक्तियों की मदद से वासुदेव यमुना नदी को पार करके गोकुल पहुंचने में सफल हुए।